भारत की भूमि पर अनेक योद्धाओं और महायोद्धाओं ने जन्म लिया है। भारत की रक्षा करते हुए इन योद्धाओं ने कभी अपने प्राणों की परवाह नहीं की। सदियां बीतने के बाद भी आज तक इन सूरवीरों की मिसालें दी जाती हैं और इनका नाम गर्व से लिया जाता है। ऐसे ही एक महान योद्धा थे भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिनके नाम मात्र से बड़े बड़े शूरवीर कांप जाते थे। पृथ्वीराज एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने बचपन में ही अपने हाथों से शेर का जबड़ा फाड़ डाला था। पृथ्वीराज ने बचपन में ही शब्द भेद बाण चलाने की विद्या सीख ली थी। पृथ्वीराज महाराजा दशरथ के बाद दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें यह विद्या आती थी। पृथ्वीराज चौहान का जन्म सन 1149 को अजमेर के राजपूत चौहान वंश में राजा सोमेश्वर देव और रानी करुणा देवी के घर हुआ था। पृथ्वीराज ने बचपन में ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीख ली थी। जब पृथ्वीराज 11 वर्ष के थे, उसी समय गुजरात के शासक भीमदेव से युद्ध में उनके पिता सोमेश्वर देव वीर गति को प्राप्त हुए थे। मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज अजमेर के राजा बने। राजा बनते ही पृथ्वीराज ने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए भीमदेव पर आक्रमण कर दिया। भीमदेव उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली शासक। भीमदेव ने पृथ्वीराज को बालक समझ अपनी कम सेना के साथ पृथ्वीराज का सामना करने के लिए युद्ध भूमि में गया, पर युद्ध भूमि में वह हुआ जिसके बारे में किसी ने ना सोचा था। पृथ्वीराज ने न सिर्फ भीमदेव को हराया बल्कि उसे मौत के घाट भी उतार दिया। अपने पिता की मृत्यु का बदला भी ले लिया। पृथ्वीराज की इस जीत के चर्चे पूरे देश में फैलने लगे। इससे प्रभावित होकर पृथ्वीराज के नाना अनंगपाल ने पृथ्वीराज को दिल्ली का युवराज घोषित कर दिया और 17 वर्ष की आयु में सन 1166 को पृथ्वीराज को दिल्ली का राजा बना दिया गया। इसके बाद पृथ्वीराज ने एक एक कर देश के सभी राजाओं को पराजित कर दिया। वे भारत के सम्राट बन गए। मात्र 20 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज ने संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कायम कर लिया था। पृथ्वीराज का सबसे बड़ा युद्ध महोबा के आल्हा और उदर के साथ हुआ था। यह युद्ध महाभारत व कलिंग युद्ध के बाद तीसरा भीषण युद्ध माना जाता है। यह युद्ध अनिर्णायक रहा था। पृथ्वीराज की जान संजम राय ने अपनी जान देकर बचाई थी। इस युद्ध में 3 लाख लोग लड़े थे और अंत में मात्र 3 व्यक्ति पृथ्वीराज, आल्हा और चंद्रवदाई ही जीवित बचे थे। इसी युद्ध के बाद आल्हा ने वैराग्य धारण किया था। पृथ्वीराज ने अपनी प्रजा को हर तरह का सुख दिया। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए कई अभियान भी चलाए, जिससे वे अपनी प्रजा में बेहद लोकप्रिय राजा बन गए। जहां पृथ्वीराज की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, वहीं कन्नौज के राजा जयचंद के मन में पृथ्वीराज के प्रति ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। वहीं जयचंद की पुत्री संयुक्ता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी। संयुक्ता चुपके से हमेशा पृथ्वीराज को पत्र भेजा करती थी, तो पृथ्वीराज भी उसका जवाब दिया करते थे। जयचंद को जब यह पता चला तो उसने संयुक्ता का स्वयंवर आयोजित किया। उसने देश के सभी राजाओं को बुलाया, पर पृथ्वीराज को आमंत्रण नहीं दिया। उसने पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए उनकी प्रतिमा बनवाकर द्वारपाल के स्थान पर लगा दी। संयुक्ता ने एक पत्र भेजकर स्वयंवर की सूचना पृथ्वीराज को दी और उन्हें वहां से ले जाने को कहा। स्वयंवर का आयोजन हुआ। संयुक्ता हाथों में वरमाला लेकर सभी राजाओं के पास से गुजरती हुई पृथ्वीराज की प्रतिमा के गले में माला डाल देती है। यह देखकर जयचंद आग बोला उठता है। वह तलवार निकाल संयुक्ता की ओर बढ़ता है, पर तभी पृथ्वीराज वहां आते हैं। अपनी तलवार निकालकर सभी राजाओं को ललकारते हैं। वास्तव में प्रतिमा की जगह स्वयं पृथ्वीराज वहां आकर खड़े हो गए थे। पृथ्वीराज संयुक्ता को घोड़े पर बैठाकर दिल्ली लौट गए। जयचंद यह बर्दाश्त न कर सका और उसने पृथ्वीराज पर आक्रमण कर दिया, पर पृथ्वीराज ने उसे बुरी तरह पराजित किया। जयचंद ने कई राजाओं से मदद मांगी, पर पृथ्वीराज के डर से सभी ने इनकार कर दिया। तब जयचंद ने अफगान के शाह मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। जयचंद की बातों में आकर मोहम्मद गौरी ने सन 1184 में भारत पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज ने आक्रमण का जवाब देते हुए मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया। कहा जाता है मोहम्मद गौरी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, पर हर बार पृथ्वीराज ने उसे बुरी तरह हराया। जयचंद ने मोहम्मद गौरी को पत्र लिख 18वीं बार आक्रमण के लिए उकसाया। जयचंद ने कुछ खुफिया राज बताए, जैसे कि पृथ्वीराज पर रात को आक्रमण करना, क्योंकि भारत में यह नियम था कि रात के समय युद्ध नहीं किया जाता था। आक्रमण नाग पंचमी की रात को हो। उस दिन महिला का त्योहार होने की वजह से राजपूत हथियार नहीं उठाते थे। युद्ध में गायों को छोड़ देना, इससे राजपूत गौ हत्या से देश से गद्दारी भरा खत पाकर मोहम्मद गौरी ने नाग पंचमी की रात को चुपके से जयचंद के साथ मिलकर पृथ्वीराज पर 2 तरफा आक्रमण कर दिया। अचानक हुए हमले से राजपूत हतप्रभ रह गए, क्योंकि राजपूतों के हाथ अस्त्र नहीं थे।
निहत्थे राजपूत करते तो क्या करते। वीर राजपूत योद्धा धोखे से मारे जाने लगे। फिर भी जिन राजपूत तक हाथ हथियार लगे वे शेर की तरह गरजे। एक एक ने 100-100, 200-200 यवनों को मार गिराया। 5 दिन घनघोर युद्ध चला। पृथ्वीराज को अकेला पाकर उसे घेर लिया गया। पृथ्वीराज बाणों की वर्षा करते हुए दुश्मनों को मार रहे थे। धनुष टूटा तो तलवार चलाई, तलवार टूटी फिर भी वह मौत न पाया। 1000 सैनिकों ने पृथ्वीराज को घेर कर बंदी बना लिया। पृथ्वीराज को अफगान ले जाया गया। पृथ्वीराज की आंखें गुस्से से लाल हो गई। गौरी ने पृथ्वीराज को आंखें झुकाने के लिए कहा, पर पृथ्वीराज ने यह कहकर मना कर दिया कि एक राजपूत की आंखें सिर्फ मृत्यु के समय झुकती हैं। गौरी यह बर्दाश्त न कर सका और पृथ्वीराज की आंखें फोड़ने का हुक्म सुना दिया। पृथ्वीराज को अंधा कर दिया गया। जब चंद्रवताई को पता चला तो वो भी बचपन के मित्र से मिले बिना रह न पाए और गजनी पहुंच गए। पहले तो उन्होंने गौरी का दिल जीता, फिर पृथ्वीराज से मिले और गौरी के वध की योजना बनाई। चंद्रवताई ने गौरी से कहा, पृथ्वीराज आज भी बिना देखे आपसे अच्छा निशाना लगा सकता है। अगर विश्वास नहीं होता तो आप खुद देख लें। गौरी ने चंद्रवताई की बात मान ली। निशाना लगाने की प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। पृथ्वीराज को वहां लाया गया और उन्हें सिर्फ एक बाण ही दिया गया। पास खड़े कवि चंद्रवताई ने मोहम्मद गौरी की बैठने की दूरी को एक दोहे से बताया। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। मोहम्मद गौरी ने जैसे ही बाण चलाने को कहा, पृथ्वीराज ने गौरी की आवाज की दिशा में शब्द भेदी बाण चला दिया, जो सीधा मोहम्मद गौरी को जा लगा। गौरी के उसी समय प्राण पखेरु उड़ गए। इससे पहले लोग कुछ समझ पाते, पृथ्वीराज ने और चंद्रवताई ने एक दूसरे पर कटार से वार कर हमेशा के लिए अमर हो गए। संयुक्ता को जब पता चला तो उन्होंने भी जौहर कर लिया। पृथ्वीराज चौहान एक सच्चे राजपूत की तरह जिए, कभी अपने दुश्मनों के आगे सर न झुकाया और अंत समय में भी अपने दुश्मन को मार कर मरे।